भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के पंचम श्लोक को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये जो पंचम श्लोक है, ये जो हमने चौथा श्लोक पढ़ा था कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना, उसको सही मार्ग पर लाना बहुत कठिन कार्य है, या भर्तृहरि के शब्दों में कहें तो एक असंभव कार्य है। संसार में कठिन से कठिन कार्य करना आसान है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाना, उसको सही राह पर लाना, अनुकूल बनाना सर्वथा असंभव है। इस प्रकार से भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कौन कौन से कार्य असंभव है लेकिन फिर भी किए जा सकते हैं, उनके विषय में कहते हैं लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड़येत पिबेच्च मृग तृष्णिका सुसलिलम पिबासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन विषाण मासादयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त माराधयेत। यहाँ पर एक ही मात्रा जरूर होगी, पीड़येत। यह पृथ्वी छंद है, और पृथ्वी छंद को लयबद्ध यदि हम बोलने का प्रयास करें तो इस प्रकार से इसको बोला जा सकता है लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीड़येत् पिबेच्च मृगतृष्णिका सुसलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। कहते हैं लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड़येत्। सिक्ता यानी मिट्टी से, यत्नतः पीड़येत् तैलम अपि लभेत। यदि मिट्टी को पीड़येत्, उसको भी जिस प्रकार से तिल से तेल निकाला जाता है या सरसों से तेल निकाला जाता है, उस प्रकार से उसको भी पीड़येत्, उसको भी यदि हम पेरें तो बालू से भी रेत निकलने की पूरी पूरी संभावना है, या बालू से भी रेत प्राप्त किया जा सकता है, बालू से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है, मिट्टी से भी तेल की प्राप्ति होना संभव है। यदि यत्न पूर्वक हम उस मिट्टी को पेरें, उस मिट्टी को पीड़ित करें, तो वहां से भी तेल निकलने की संभावना है, तेल को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये एक असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। फिर कहते हैं पिबेच मृग तृष्णिका सुसलिलम पिपासार्दित है। जो पिपासार्दित है, जल को पीने का इच्छुक व्यक्ति है, प्यासा व्यक्ति जो है, पिपासार्दित अर्थात प्यासा व्यक्ति, मृग तृष्णिका जो मरुस्थल है, मरुस्थल में गर्मी के समय में बहुत अधिक आतप होने की वजह से, बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से, सूर्य की किरणें बहुत अधिक प्रभावी होने की वजह से वहां पर इस प्रकार से लगता है कि जल गिर रहा है नीचे की ओर, उसको हम कहते हैं मृग तृष्णिका। तो उस मृग तृष्णिका से भी सलिलम पिबेत, पानी को पी सकता है, पी लेता है। कि मृग तृष्णिका से भी जल को पीना आसान है। प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिका से भी जल पी सकता है यदि उसकी इच्छा हो तो, क्योंकि ये एक असंभव कार्य है। ये वास्तव में तो संभव नहीं है, लेकिन कवि कहता है कि हो सकता है ये भी संभव हो जाए, हो सकता है कि मिट्टी से भी तेल निकल जाए। और कदाचित अभी पर्यटन छस विषाण मासादयेत, पर्यटन घूमते हुए, शश विषाण, शश यानी खरगोश, उसको विषाण, उसका जो सींग है वह भी कदाचित कहीं पर घूमते हुए आसादयेत प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो सकता है। मिट्टी से तेल भी निकल सकता है, मृग तृष्णिका से प्यासा व्यक्ति जल भी पी सकता है, और घूमता हुआ व्यक्ति कदाचित कहीं पर खरगोश का सींग भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत न,
जो मूर्ख व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, उसको मनाना, उसको समझाना या सन्मार्ग पर लाना सर्वथा असंभव है। जिस विषय पर या जिस बात पर वो डट जाता है उससे वो कभी नहीं हटता, उसको सन्मार्ग पर लाना, दुराग्रही मूर्ख के मन को अनुकूल बनाना सर्वथा असंभव है। इस प्रकार से कवि इस श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि इस पर अन्य व्यक्तियों के विचार भिन्न हो। कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजक सत्र दुर्लभ है, कि कोई भी अक्षर मंत्र विहीन नहीं होता, कोई भी औषध, कोई भी जड़ औषध विहीन नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसका सफल योजक कार्य ही दुर्लभ होता है। कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भर्तृहरि है नीति शतकम के विरचिता, उनका ये मत है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना, सही मार्ग पर लाना सर्वथा असंभव है। असंभव से असंभव कार्य करना भी संभव है। जैसे मिट्टी से तेल निकालना, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रयत्न करें तो हो सकता है कि मिट्टी से भी तेल निकल जाए। मृग तृष्णिका से जल पीना असंभव है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिका से भी जल पी ले। सींग होते ही नहीं है खरगोश के, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर भी कहीं पर खरगोश के सींग मिल जाए। ये असंभव कार्य भी होना संभव है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को समझाना सर्वथा असंभव है। इस प्रकार से कवि पृथ्वी छंद के माध्यम से इस श्लोक में मूर्ख लोगों के विषय में समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी व्याकरणिक दृष्टि से भी इस श्लोक को और गंभीरता से समझें। धन्यवाद।